हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान भारती क्लासेस में। बच्चों फिर से एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2, जिसमें देखिए ये चित्र होगा, ये चित्र है और क्लास कक्षा 10 है हमारी अर्थव्यवस्था, जिसका हम आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसको समझिएगा और इसमें से आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए यहाँ लिखा हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2 कक्षा 10 के लिए पाठ पुस्तक, ठीक है, सत्यमेव जयते। यहाँ देखिए यहाँ भी लिखे पाठ, इसको पढ़ भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए इसका विषय सूची, यहाँ देखिए पहला में दिया गया अर्थव्यवस्था, इसके विकास का इतिहास। दूसरा है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तीसरा मुद्रा बचत एवं साख। चौथा है हमारी वित्तीय अर्थ संस्थाएँ। पाँचवा है रोजगार एवं सेवाएं। छठा है वैश्वीकरण। सातवां है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तब पहला हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक है, जो 1 से लेकर 29 तक है, तो इसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इकाई पहला चैप्टर, पहला पार्ट, ठीक है। देखिए अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, देखिए पढ़ेंगे हम लोग। बोला हमारी अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है, इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी है। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्ष तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नगण्य रही। आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों को समक्ष चुनौती थी, ठीक है। यहाँ से इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश की आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यक एवं विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। यहाँ लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का परिचय। यहाँ देखिए अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश कॉलोनी बनाकर रखा था। उन्होंने फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापारी, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति थी। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश की आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकता एवं विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डाला गया, ठीक है। अब बोल रहा है अर्थव्यवस्था का परिचय, ठीक है। देखिए बोल रहा है अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश, मतलब यहाँ उपनिवेश मतलब कॉलोनी होता है, ठीक है, बनाकर रखा था। अंग्रेजों ने बोला था कि फूट डालो और शासन करो, यानी फूट डालो और राज करो। शासन मतलब राज करना, ठीक है। फूट डालो, अंग्रेजों ने भारत को कहा, मतलब अंग्रेजों ने अपने सैनिकों से कहा था और बोला था कि भारत में फूट डालो और राज करो। कोई भी देश को फूट डालो मतलब उसको तोड़ डालो, एक दूसरे में झगड़ा करवा के और खुद बीच में जाके मतलब बन जाओ नेता विधायक। ये फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर या नौकर बनाकर ब्रिटिश शासन पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, उद्योग मतलब फैक्ट्री, व्यापार मतलब बिजनेस, यातायात मतलब गाड़ी, बस, ट्रेन, आधारभूत से संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। गरीबी मतलब भुखमरी, अशिक्षा, अनपढ़, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ। प्रति व्यक्ति आय की स्थिति, कृषि, जनसंख्या के बढ़ते हुए निर्भरता,
हस्तशिल्प उद्योगों की पतन तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक अर्थव्यवस्था इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्थाओं का शोषण किया। देखिए उपनिवेश मतलब कौन ली जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासन देश का होता है, तो ऐसे शासित देशों को शासक देश का उपनिवेशक कहा जाता है। भारत करीब 200 वर्ष तक ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के शासन का उपनिवेश मतलब 200 वर्ष तक भारत गुलाम रहा अंग्रेजों को। अर्थव्यवस्था का अर्थ हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्राय सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। इसकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के संबंधित होती है। उदाहरण के लिए किसान खेत खलिहानों में, मजदूर कल कारखानों में, शिक्षक स्कूल और कॉलेजों में एवं वकील कोर्ट कचहरी में अपने कार्यों में लगे रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि ये सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं।